जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, विष्णु पुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, बल्कि वह प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। विष्णु पुराण में धर्म, दर्शन, इतिहास के साथ ही आत्मा के मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। यह पुराण पढ़ने के साथ समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। सनातन धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल का उद्देश्य वेद पुराण की कथाओं के द्वारा हर सनातनी के मन में, मस्तिष्क में हिंदुत्व की भावना को जगाना है, ताकि प्रत्येक हिंदू अपने धर्म और कर्म के प्रति सजग रहे। श्री विष्णु के चरणों में नमन करते हुए आज विष्णु पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ, जिसमें धर्म की बातों के साथ जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी बताता है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर कलयुग के अंत तक की सारे रहस्यों को बताता है। भगवान विष्णु की महिमा और उनके चमत्कारी अवतारों के बारे में भी बताया गया है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। अध्याय 1। यह पुराण ऋषि मैत्रेय और महर्षि पराशर के संवाद से शुरू होता है। यहाँ पर मैत्रेय अपने गुरु महर्षि पराशर से जानना चाहते हैं कि इस संसार का प्रारंभ कैसे हुआ, भगवान विष्णु की शक्ति कैसी है और जीवात्मा का स्वरूप क्या है। महर्षि पराशर बताते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुआ है। वही आदि शक्ति हैं, वही पालक हैं और वही संहारक भी हैं। यह ब्रह्मांड अनादि है और हर कल्प में सृजन और प्रलय की क्रिया से गुजरता है। संसार की हर वस्तु स्थूल हो या सूक्ष्म उसी परमात्मा के अस्तित्व से आती है। महर्षि पराशर कहते हैं, जब कुछ भी न था, न आकाश, न अग्नि, न पृथ्वी, न जल, न वायु, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। सृष्टि के संभावना को अपने भीतर समेटे हुए भगवान विष्णु से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। इस अध्याय में समय का चक्र, ब्रह्मांड का संतुलन और ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। इस पुराण में बताया गया है कि माया वह शक्ति है जो एकता को अनेकता में परिवर्तित करती है। जीव जो स्वयं ब्रह्म का ही अंश है, माया के कारण स्वयं को शरीर, मन और इंद्रियों तक सीमित मानता है। जब आत्मा माया को भेद कर ब्रह्म को जान लेती है तो वह मुक्त हो जाती है और मुक्ति की प्राप्ति ही विष्णु पुराण का लक्ष्य है। जो श्रद्धा से, भक्ति से, ज्ञान से और भगवान विष्णु के नाम से मुक्ति मिल जाती है। अध्याय 2। श्रोताओं, इस अध्याय में ऋषि पराशर कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। सर्वप्रथम प्रकृति से उत्पन्न होता है महातत्व, महातत्व से अहंकार जन्म लेता है जो आत्मबोध की अनुभूति कराता है। अहंकार के 3 गुण सत, रज तथा तम, इन तीनों गुणों में विभक्त होकर विभिन्न सृष्टियों की नींव रखता है। सतगुण से देवताओं की, रजोगुण से मनुष्यों की और क्रियाओं की, और तमोगुण से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इसी अहंकार से मन और इंद्रियां उत्पन्न होती है। श्रवण, स्पर्श, स्वाद, दर्शन और गंध ये इंद्रियों के स्वभाव हैं। इसके बाद पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस अध्याय में बताया गया है कि चेतना से कैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं
और सूक्ष्म से कैसे स्थूल बनता है। भक्तों, यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु की योग माया से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में पुनः लीन हो जाता है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह उसी परम सत्ता का खेल है जो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर हमें भ्रम में डालता है। सभी जीव वस्तुएं, विचार और अनुभूतियों का मूल स्रोत केवल एक है, नारायण। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमें अपने भीतर उस तत्व को जानना ही होगा जो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, जो शुद्ध है, चैतन्य है और वही है भगवान विष्णु का स्वरूप। अध्याय 3। इस अध्याय में महर्षि पराशर मैत्रेय ऋषि को बताते हैं कि ब्रह्मा ने अपने मन से अनेकों संतानों की सृष्टि की। उनमें सबसे पहले शंभु मनु उत्पन्न हुए। इनसे मानव जाति का विस्तार हुआ। मनु से ही मनवंतर की शुरुआत हुई, यानी हर युग का एक विशेष शासक। हर मनवंतर में नए देवता, इंद्र, सप्तऋषि और राजा होते हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु जैसे शक्तिशाली देवता जो प्रकृति शक्तियों के प्रतीक हैं उत्पन्न की। साथ ही अप्सराओं और गंधर्वों की उत्पत्ति किए जो कला, संगीत और सौंदर्य के प्रतिनिधि होते हैं। यक्षों और राक्षसों की उत्पत्ति भी इसी श्रृंखला का भाग है जो सृष्टि में द्वैत और संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। श्रोता बंधुओं, यहाँ बताया गया है कि सृष्टि केवल अच्छी शक्तियों से नहीं बल्कि विविधताओं से भी बनी है। हर रूप में, हर प्रवृत्ति में भगवान विष्णु की लीला समाई हुई है। इस तरह बुराई और अच्छाई भी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है जो माया के आवरण में भिन्न दिखता है। सप्तऋषियों की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी अध्याय में आता है, जो ऐसे दिव्य ऋषि हैं जो हर युग में ज्ञान, धर्म और सत्य का प्रचार करते हैं। उनके नाम बदलते रहते हैं पर उनका कार्य एक ही रहता है, मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलाना। यह ब्रह्मांड असंख्य लोकों, जीवों और चेतनाओं से भरा हुआ है। इन सभी का उद्देश्य एक ही है, धर्म की स्थापना और भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति। अध्याय 4। इस अध्याय में स्वयंभू मनु, जो सृष्टि के पहले मनु माने जाते हैं, अपनी पत्नी शत्रुपा से मिलकर मानव वंश की शुरुआत किए। उनके पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे, जिनसे 2 महान वंशों का विस्तार हुआ। जो इन्हीं वंशों से आगे चलकर अनेक महापुरुषों, राजाओं और धर्म प्रवर्तकों का जन्म हुआ। मनु ने जो सामाजिक, नैतिक और धार्मिक व्यवस्था आरंभ की, वही बाद में मानव सभ्यता का आधार बनी। श्रोताओं, राजधर्म शासन करने के साथ ही जन कल्याण, न्याय और सत्य पर आधारित एक पूर्ण व्यवस्था थी। इसी अध्याय में राजा उत्तानपाद और उनकी पत्नी सुरुचि और सुनीति का प्रसंग आता है, जिसमें ध्रुव की कथा का वर्णन आता है। ध्रुव छोटा बालक आत्मबोध की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि हर आत्मा को एक विशेष भूमिका निभाने के लिए भेजा गया है। मनु के वंश केवल राजा नहीं थे, वे ईश्वर के योजना के वाहक थे, जिनके माध्यम से धर्म को समाज में स्थापित किया गया। श्रोताओं, मनुष्य का जन्म भोग के लिए नहीं हुआ है, बल्कि कर्तव्यों की पूर्ति, आत्म विकास और समाज में संतुलन बनाने की जिम्मेदारी के लिए हुआ है। जब समाज का जिम्मेदार व्यक्ति धर्म से विचलित होता है, तब समाज में असंतुलन आता है और वहीं से अधर्म की शुरुआत होती है। अध्याय 5। विष्णु पुराण का 5वां अध्याय पौराणिक कथा के साथ आत्मबल, भक्ति और अपमान से उत्पन्न होने वाले कठिन प्रतिज्ञा
के संकल्प का प्रतीक है, जो उसे चिरस्थायी ध्रुव पद पर पहुंचा देता है। संकल्प की शुरुआत होती है राजा उत्तानपाद से। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति धर्मशील, विनम्र और गंभीर स्वभाव की थी तथा सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। वह राजा के स्नेह पात्र थी। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, जबकि सुरुचि के पुत्र उत्तम थे। एक दिन उत्तम अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठे थे। जब ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने गए, तब सुरुचि ने उन्हें अपमानित किया और कहा कि राजा की गोद में बैठने के लिए उसे मेरे कोख से जन्म लेना होगा। यह कठोर बात बालक ध्रुव के हृदय को भेद गई। अपमान से आहत 5 वर्ष का बालक अपनी माँ सुनीति के पास गए। सुनीति ने कहा, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। बालक ध्रुव घर त्याग कर वन में कठोर तपस्या प्रारंभ कर दिए। नारद के समझाने पर भी बालक ध्रुव अपने निश्चय पर अटल रहे। ध्रुव का अटल निश्चय उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है जो किसी भी व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। इससे ज्ञात होता है कि भक्ति में उम्र, अनुभव, ज्ञान, कुल, जाति कुछ भी बाधा नहीं बनता, बल्कि शुद्ध हृदय, दृढ़ संकल्प, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर ऐसे भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु अंत में अपनी शरण में ले लेते हैं। हमें शिक्षा मिलती है कि संसार की ठोकर अपने भीतर झांकने, दृढ़ संकल्प करने और ईश्वर के पास पहुंचने की प्रेरणा देती है। अध्याय 6। यह अध्याय अंतिम सत्य मोक्ष की ओर लेकर जाता है। यह अध्याय जीवन के उद्देश्य और आत्मा के अंतिम कर्तव्य को स्पष्ट करता है। यह अध्याय शिक्षा देता है कि ईश्वर की महिमा के बोध के साथ मनुष्य अपने कर्मों, विचारों और आत्मज्ञान के माध्यम से भगवान विष्णु की शरण को प्राप्त कर सकता है। श्रोताओं, महर्षि पराशर मैत्रेय ऋषि से कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, 5 महाभूतों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन आत्मा अजर अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब माया के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर के शरण में चली जाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अच्छे कर्म, श्रद्धा, सेवा के माध्यम से जीवन को पवित्र बनाया जा सकता है। जब ईश्वर के प्रति समर्पण हृदय में हो, तब सच्चा वैराग्य मिलता है। वही मनुष्य संसार में रहते हुए भी अपने भीतर ईश्वर को जागृत करता है। महर्षि पराशर कहते हैं कि जो व्यक्ति इस विष्णु पुराण को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में भगवान की शरण को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण एक धार्मिक ग्रंथ के साथ ही एक दिव्य दर्शन है जो हमें जन्म से मृत्यु तक तथा मृत्यु के पार मोक्ष तक ले जाने की क्षमता रखता है। सनातन धर्म की जय। श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, विष्णु पुराण की संपूर्ण कथा, जिसमें जीवन का गूढ़ रहस्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा कलयुग के अंतिम क्षणों तक का वर्णन है एवं मोक्ष का मार्ग बताता है। इस कथा से पुण्य अर्जित करते हुए लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर हर महादेव।